जी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है मैथ्स बाय जय सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जय। तो कुछ लोग इस नाम से अब परिचित हो गए होंगे, कुछ धीरे धीरे आने वाले नाम पर इस नाम से परिचित होंगे। तो हम बात कर रहे थे आज एक नए टॉपिक की। मेंसुरेशन का ये टॉपिक है क्यूबर्ड। ठीक है, नया टॉपिक शुरू हो रहा है एकदम शुरुआत से। फिर से आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, जीवन में अगर थकान हो जाती है, थोड़ा रेस्ट करके फिर से आपको चलना है, यानी रुकना कभी नहीं है जीवन में। तो हम बात करेंगे क्यूबर्ड की, यानी घनाभ की। तो घनाभ क्या होता है? सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। परिभाषा हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अ स्पेस बाउंडेड बाई 6 रेक्टेंगल नोन एज क्यूबर्ड, 6 आयतों से घिरी हुई आकृति को या स्थान को हम घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अगर एक ऐसा स्पेस जो 6 रेक्टेंगल से क्या है, 6 आयतों से क्या है, घिरा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्यूबर्ड कहेंगे। जिस रूम में आप रहते हो वो क्या है? क्यूबर्ड है। ठीक है, क्यूबर्ड भी हो सकता है, सॉरी क्यूब भी हो सकता है, क्यूबर्ड भी हो सकता है जो रूम है। ठीक है, वैसे ज्यादातर तो जो रूम होते हैं वो क्यूबर्डिकल शेप में होते हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये क्यूब है, फिर भी आपको थोड़ा समझना है कि इसमें कितने सरफेस होते हैं। 6 सरफेस होते हैं। यहां पर मैंने बताया था पिछली कुछ क्लासेस में कि क्यूब जो होता है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, 6 वर्गों से मिला होता है, मिलकर बना होता है। पर जो क्यूबर्ड है, जो घनाभ है, वो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए बस थोड़ा सा यही अंतर है। तो सबसे पहले ना थोड़ा सा हम रेक्टेंगल के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, आयत के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अगर आप कीवर्ड पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, आयत क्या होता है सबसे पहले यही जान लेते हैं। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो, और हर एंगल 90 डिग्री का हो, रेक्टेंगल कहलाता है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजाएं कैसी हो, समान हो, और हर एंगल 90 डिग्री का हो, वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? रेक्टेंगल, यानी आयत कहलाता है। ठीक है, एक गाना भी आया था, तो जो पढ़ लिया है आयत की तरह। ठीक है, तो उसी तरीके से आप इसको, इस आयत को पढ़ना है तो समझिएगा। एक आयत बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। थोड़ा सा सुंदर नहीं लग रहा, दोबारा बनाते हैं। चलिए, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये कोई मान लो रेक्टेंगल है, ये लंबाई एल है। रेक्टेंगल के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि अपोजिट साइड कैसी होती है? बराबर होती है। अपोजिट साइड कैसी होती है? बराबर। ठीक है, ये एल है, ये एल है, ये बी है, ये बी है। ठीक है, अपोजिट साइड बराबर होती है और हर एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। एक ऐसा चतुर्भुज अगर आप लेते हो जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर हैं और हर एंगल 90 डिग्री का है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं इसके एरिया की, एरिया पता होना चाहिए क्या होता है? एल इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर मैं बात करूं इसके पेरीमीटर की, यानी परिमाप की, ठीक है, हिंदी वाले समझना, पेरीमीटर यानी परिमाप, तो क्या होता है? 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक है, 2 बार एल आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 कॉमन ले लिया बाहर। ठीक है, तो एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, ये पेरीमीटर होता है एक रेक्टेंगल का। अब बात करते हैं इसके डायगोनल की। ठीक है, हिंदी में बोला था विकर्ण। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया था विकर्ण क्या होता है। अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डी। अगर डायगोनल की लेंथ निकालनी हो, किसी रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ निकालनी हो, तो आप कैसे निकालेंगे? आइए जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है, और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अदर दो साइड के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो कि जो डी का स्क्वायर है, यानी जो डायगोनल का स्क्वायर है, वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो अदर दो साइड क्या है? एल और बी, इनका स्क्वायर करके सम ले। तो अगर केवल डी का मान निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी जो डायगोनल की लेंथ आएगी वो कितनी आएगी? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है आपको किसी रेक्टेंगल का अगर डायगोनल निकालना है तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके, सम करके, स्क्वायर रूट अगर ले लेते हो तो डायगोनल निकल के आ जाता है किसका? रेक्टेंगल का। चलिए, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? रेक्टेंगल के बारे में। ये हमारा समझ डेवलप करेगी किसके बारे में? क्यूबर्ड के बारे में, घनाभ के बारे में। मैंने अभी बताया आपको कि घनाभ क्या होता है। एक ऐसा स्पेस जो 6 रेक्टेंगल से क्या हो? बाउंडेड हो, यानी 6 आयतों से घिरा हो। ठीक है, चलिए अब समझिएगा। एक
कीवर्ड में बना देता हूं आपके साथ। और बताइए जीवन कैसा चल रहा है? जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख दर्द गम हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बता दिया करो, ठीक है। जीवन का कुछ भी भरोसा नहीं है, कब हैप्पी बर्थडे हो जाए किसका, इसलिए जीवन के दुखों और सुखों को बांटते रहा करो। चलिए, तो ये मान लो क्या एक कीवर्ड है यानी एक घनाभ है, तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? 6 रेक्टेंगल हैं, ठीक है। एक लेफ्ट की तरफ, कुछ ये मत सोचना सर पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आपका जीवन बहुत लंबा हो, ठीक है, और आप जीवन में बहुत कुछ अच्छा करके जाएं, ठीक है। चलिए, तो देख, ये लेफ्ट वाला होगा, ये राइट वाला रेक्टेंगल होगा, ठीक है, ये बॉटम वाला होगा, ये टॉप वाला होगा, ठीक है, और ये फ्रंट वाला होगा, और ये बैक वाला, ठीक है। बात की गहराई को समझ पा रहे हो? चलिए, तो यहां पर 6 रेक्टेंगल होंगे। तो मैंने आपको टोटल सरफेस एरिया के बारे में पिछली क्लासेस में बताया था, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के बाहर खड़े हो, मान लो यहां पर खड़े हो, ठीक है, अगर मान लो आप यहां पर खड़े हो, तो अगर आप इस कीवर्ड के चारों तरफ क्या कर जाओगे, रोटेट कर जाओगे, तो जो भी एरिया आपको दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कहलाएगा। वो सॉरी क्या कहलाएगा, उसका लेटरल सरफेस एरिया कहलाएगा, ठीक है, पास से सतह का क्षेत्रफल कहलाएगा। आप मुझे बताओ, अगर इसका हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? कौन कौन से रेक्टेंगल हमें दिखाई देंगे? लेफ्ट प्लस में राइट, ठीक है, और फ्रंट प्लस में बैक, ये वाले रेक्टेंगल दिखाई देते। ध्यान रखिएगा, ये अब स्क्वायर नहीं बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे। चलिए, ये वाले दिखाई देते, तो मैं इसकी लंबाई मान लेता हूं एल, एल लंबाई का कीवर्ड है, इसकी चौड़ाई मान लेते हैं हम बी, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं हम एच। तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो लेफ्ट और राइट जो रेक्टेंगल हैं, लेफ्ट वाला रेक्टेंगल और राइट वाला रेक्टेंगल, राइट वाला रेक्टेंगल ये है, ये वाला जो रेक्टेंगल है, और जो लेफ्ट वाला रेक्टेंगल है जिस पर मैं पेन चला रहा हूं, ये दोनों रेक्टेंगल एक जैसे होंगे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? एक जो साइड है वो एच है और एक जो साइड है वो बी है, ठीक है। आप कह सकते हो बी इंटू एच। और ऐसे कितने रेक्टेंगल है? लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक जैसे हैं, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगाओ। अब मैं बात करूं किस वाले की? फ्रंट वाले की। फ्रंट वाला, ठीक है, और जो बैक वाला रेक्टेंगल है ये दोनों कैसे हैं? समान है। तो इनका जो एरिया होगा एल इंटू एच होगा। अगर ऐसे दो हैं तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2h यहां से आप कॉमन ले सकते हैं। चलिए, तो 2h अगर कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा? l प्लस बी, ठीक है। b पहले बचेगा, l बाद में लिखेगा बचेगा, तो मैंने l पहले लिख दिया, b बाद में, ठीक है। तो कुल मिलाकर 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया होता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर लेता हूं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया में मैंने जैसा आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया तो रहता ही है, और इसमें टॉप वाला जो रेक्टेंगल है, टॉप वाला जो रेक्टेंगल है ये वाला, ये इसका एरिया, और जो बैक वाला सॉरी बॉटम वाला जो रेक्टेंगल है यानी नीचे वाला जो रेक्टेंगल है, ये भी इसका भी एरिया क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। इनके भी एरिया क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहेगा ही, तो 2BH प्लस में 2LH, ये तो रहेगा ही। दो रेक्टेंगल के एरिया टॉप और बॉटम वाले भी शामिल हो जाएंगे, तो टॉप वाले का एरिया कितना होगा? ये L है, ये B है, तो आप कहोगे 2L इंटू बी। इसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं, 2 ले लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो LB प्लस BH प्लस HL, ये टोटल सरफेस एरिया बनेगा। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या हुई होगी? क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो हमने लेटरल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया किसी भी क्यूबर्ड का, और हमने टोटल सरफेस एरिया सीख लिया। अब मैं बात करता हूं किसके लिए? वॉल्यूम के लिए। अब मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम भी हम सीख लेते हैं। वॉल्यूम यानी आयतन हम सीख लेते हैं, हिंदी में बोला जाता है आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है? मैंने बताया था एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर सिमेट्रिक यानी कोई अगर प्रिज्म है, ठीक है, जिसका बेस और टॉप वाला जो पार्ट है वो एक जैसा है, तो उस सॉलिड को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं।
किसी प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होता है हाइट, यही होता है, बताया था मैंने आपको पहली वाली क्लास में। चलिए, तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप मुझे बताइए आधार का जो क्षेत्रफल निकालना है, तो यहां पर क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये जो सरफेस है नीचे वाला वो कैसा है, एक आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल आपको पता है एल इंटू बी होता है, और साथ में किससे मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से। तो किसी भी क्यूबर्ड का जो वॉल्यूम बनेगा एल इंटू बी इंटू एच बनेगा, या हम जिसको हम एल बी एच कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये सारी जो थ्योरेटिकल वाली बात थी वो क्लियर हुई होंगी आपकी, ठीक है। और हमने एक एक करके सारी बातों को समझा। और ये बता दो जीवन कैसा चल रहा आप लोगों का। अब मैं इसके डायगोनल की भी बात कर लेता हूं, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल यहां पर किस किस तरीके से बनेंगे पहले ये समझना है। कोई अगर क्यूबर्ड है, एक क्यूबर्ड हम बना लेते हैं, ये मान लो एक क्यूबर्ड, ये एक घनाभ है, ठीक है। तो अगर आप इसके सरफेस पर देखेंगे तो हर सरफेस पर दो दो डायगोनल बनेंगे, हर सरफेस पर कितने कितने डायगोनल बनेंगे, दो दो डायगोनल बनेंगे, ठीक है। अगर मैं फ्रंट वाले, अगर इसकी लंबाई आप एल मानकर चल रहे हो, इसकी जो चौड़ाई है वो बी मानकर चल रहे हो, और इसकी जो ऊंचाई है वो एच मानकर चल, ठीक है। तो ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल हो या ये दोनों डायगोनल हो, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और इनकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, अभी बताया था किसी रेक्टेंगल का अगर आपको डायगोनल निकालना है तो इसकी दोनों साइडों का स्क्वायर का सम लेकर, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों का सम लेकर स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। ये दोनों डायगोनल सेम आते, जैसे डायगोनल आपके ये आगे वाले आ रहे हैं वैसे ही डायगोनल ये पीछे वाले होते, ये वाला और ये वाला डायगोनल, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है, पीछे वाला जो सरफेस है। अगर मैं बात करूं इसके इस वाले डायगोनलों की, ये वाला डायगोनल और ये वाला जो डायगोनल, ठीक है, यानी देखा जाए तो ये कौन सा डायगोनल है, लेफ्ट और राइट वाले डायगोनल की अगर बात की जाए, लेफ्ट और राइट वाले डायगोनल की अगर बात की जाए तो ये बताओ ये बी है और ये क्या है, एच है। इसका जो डायगोनल की लेंथ निकल के आएगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकल के, ठीक है। ये दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होगी और ये दोनों डायगोनल की भी लेंथ बराबर होगी, यानी दो इधर, इन चारों रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी वो अंडर रूट बी स्क्वायर एच स्क्वायर होगी। वैसे ही यहां पर जो हम देख रहे हैं फ्रंट और बैक वाले पर देखोगे चारों डायगोनल की लेंथ अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। अब हम देख लेते हैं टॉप वाले पर, ठीक है। टॉप वाले पर अगर बात करें, हम किस वाले पर बात करें, टॉप और बॉटम, ठीक है। टॉप और बॉटम पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो लेंथ थी वो एल थी और ये क्या थी बी, तो ये जो निकल के आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चारों डायगोनल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हर सरफेस पर कितने डायगोनल बनते हैं क्यूबर्ड के, चार, दो इस पर दो नीचे, चार, चार, दो इधर चार, यानी टोटल सरफेस कितने, छह। हर सरफेस पर दो दो डायगोनल बनेंगे तो सरफेस पर टोटल कितने डायगोनल बनेंगे, 12। ये बात आपको पता होनी चाहिए, टोटल 12 डायगोनल बनेंगे, ठीक है। 12 डायगोनल बनेंगे, ये सरफेस के डायगोनल होंगे, ये डायगोनल ऑफ क्यूबर्ड नहीं होंगे, ये घनाभ के विकर्ण नहीं होंगे, घनाभ के सतह के विकर्ण होंगे, ठीक है। पर हम बात करते हैं, अब ध्यान रखिएगा ये जो डायगोनल निकालना सिखाया मैंने, डायगोनल ऑफ सरफेस है, ठीक है। सतह के विकर्णों के बारे में मैंने बात की है। अब हम बात करते हैं किसी क्यूबर्ड का अगर डायगोनल निकालना हो, एक क्यूबर्ड बना लेते हैं सुंदर सा, चलिए। अब मैं डायगोनल डायगोनल ऑफ क्यूबर्ड, घनाभ का विकर्ण, ठीक है।
अब हम बात करते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड यानी घनाभ के विकर्ण के बारे में। चलिए, तो इसको मैं नाम देता हूं एल, ये लंबाई है मान लो एल, ये इसकी चौड़ाई है मान लो बी, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है एच। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, डायगोनल मैंने बताया था आपको, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। तो क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, क्यूबॉइड का जो डायगोनल होगा ये होगा, इसको नाम हम दे देते हैं डी, इसका नामकरण कर देते हैं डी, कैपिटल डी नाम दे दिया मैंने इसका। ठीक है, चलिए अब सरफेस के इस डायगोनल को मिला दो आप। ठीक है, तो ये ना एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ये वाला जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यानी ये एक ऐसा त्रिभुज आपको दिखाई देगा कि जो ग्रीन वाली लेंथ होगी वो ये वाली होगी जिसका नाम होगा एच, येलो वाली कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको, और अलग से ट्राइंगल बनाते हो आप, और जो डायगोनल है यानी व्हाइट वाली लेंथ ये ऐसी दिखाई देगी डी। ठीक है, अब हमें इस येलो वाली लेंथ को निकालना है। ये जो डायगोनल है, येलो वाली जो लंबाई दिखाई दे रही है आपको, ये डायगोनल ऑफ सरफेस है, और नीचे सरफेस कैसा रेक्टेंगल है, यानी ये रेक्टेंगल का क्या है, डायगोनल है। तो मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था कि अगर किसी भी आयत का रेक्टेंगल निकालना है तो उसकी भुजाओं को देखिए, इसकी एक भुजा कितनी है, इसकी जो एक भुजा है वो है एल, ये वाली जो भुजा है वो एल है, और ये वाली जो भुजा है वो बी है। ठीक है, ये वाली जो भुजा है वो बी है, और ये वाली जो भुजा थी वो एल थी। चलिए, इन दोनों साइडों का स्क्वायर करके, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर लिखना है, यानी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल होगी। यानी ये येलो वाली जो लेंथ निकलती, ये निकलती आपकी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अब अगर आपको डायगोनल यानी डी की लेंथ निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है अगर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एक साइड जो हमारी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, पर इसका स्क्वायर करना होगा, और प्लस में एच स्क्वायर, यानी दोनों साइडों का स्क्वायर का सम लेना होगा और बराबर रखना होगा बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के। तो डी का जो मान निकल के आएगा, डी स्क्वायर का जो मान निकल के आएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो चल रहा है चलने दीजिए। तो डी का जो मान निकल के आएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आया। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी, किस तरीके से आप डायगोनल निकाल सकते हो किसी भी क्यूबॉइड का। ठीक है, चलिए, तो यहां तक किसी को कोई कष्ट, कोई परेशानी, मन में हलचल, दुख, दर्द, गम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक थ्योरी होती है वो मैंने अभी बताई है। एडवांस की जो थ्योरी है उसको भी हम समझेंगे, एडवांस की जो थ्योरी रहेगी उसको भी हम समझेंगे। अब कुछ बातें आपको एडवांस लेवल की मैं समझाता हूं, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्यूबॉइड है, मेरे पास क्या है, कोई घनाभ है। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्या, कैसे पूछा जाएगा, हमें तीन एडजेसेंट फेसिस का एरिया दिया जाएगा, तीन संलग्न सतहों का क्षेत्रफल देकर हमसे क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। जैसे आप ऐसे समझो, तीन संलग्न सरफेस कौन से होंगे, जैसे मान लो ये वाला किनारा है, तो इसको छूते हुए तीन सरफेस, थोड़ा सा मैं आगे आके दिखाता हूं आपको। ये वाला जो किनारा है, मान लो ये वाला जो किनारा है, इसको छूते हुए तीन सरफेस, तो कौन कौन सा सरफेस छू रहा है इसको, येलो वाला छू रहा है ऊपर वाला, रेड वाला छू रहा है, ठीक है, ये रेड वाला छू रहा है आगे वाला, ये येलो वाला, और इधर देखोगे तो ये सामने वाला जो है ब्लू वाला, ये तीन सरफेस इसको छू रहा है। तो इन तीन सरफेस का एरिया आपको दे देगा और वॉल्यूम पूछ लेगा आपसे, वॉल्यूम पूछ लेगा या टोटल सरफेस या पूछ लेगा। ठीक है, चलिए इस बात को और हम समझते हैं। ठीक है, तो सामने कौन सा आ रहा है, इसके रेड वाला सरफेस आ रहा है, तो मैं इसको रेड कलर से कर देता हूं। ठीक है, एक सरफेस इसका एरिया दे देगा आपको। ठीक है, जिसको हम नाम दे देते हैं A1, जिसका हम नाम क्या देते हैं, A1। ठीक है, चलिए, और एक सरफेस आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो ब्लू वाला दिखाई दे रहा होगा,
ठीक है, इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूं। इसको हम नाम देते हैं A2। ठीक है, चलिए। और एक येलो वाला आपको दिखाई दिया होगा ऊपर वाला, इसको मैं येलो वाले कलर से कर देता हूं ऊपर वाले। और इस सरफेस का एरिया मान लो दे रखा है A3। ठीक है, इन तीनों का एरिया देकर, इन तीनों का एरिया देकर आपसे क्या पूछेगा, देखो ये थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। इन तीनों सरफेस का एरिया देकर आपसे क्या पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, टोटल सरफेस का पूछा जाएगा। हमारी कहानी फिर से वही कि इसको हम L मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लेते हैं क्यूबॉइड की, इसको मान लेते हैं हम H। आप मुझे बताओ ये जो रेड वाला एरिया है यानी A1 जो है, ये सामने वाले सरफेस का है, इसका जो एरिया आता वो क्या आता, आप कहोगे A1 बराबर जो होता वो L इंटू एच होता, आप कहोगे बिल्कुल L इंटू एच होता। ऊपर वाले सरफेस को अगर देखोगे, जो येलो कलर का पूरा सरफेस है, ये जो आयत बन रहा है, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका एरिया कितना होता, तो ये L है और ये B है, तो इसका एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस वाले सरफेस की, ये जो आपका इस साइड जो सरफेस है, ठीक है, तो इसकी एक भुजा कितनी है B और एक भुजा कितनी है, इतनी H। तो ये जो A2 है इसका एरिया कितना आता, B इंटू एच आता। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 और इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हमने नाम दे दिए। आप मुझे ये बता दीजिए अब कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मुझे तीनों, वॉल्यूम में क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, तो मुझे तीनों इक्वेशनों का क्या कर देना चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, फ्रॉम 1 इंटू 2 इंटू 3, ये कर देना चाहिए हमें। तो आपका जो निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा, A1 इंटू A2 इंटू A3, मैंने तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो A1 में जो है L इंटू एच है, L इंटू एच है, यहाँ पर L इंटू बी है और यहाँ पर B इंटू एच है, तो L 2 बार आ रहा है तो L स्क्वायर हो जाएगा, B 2 बार आ रहा है तो B स्क्वायर हो जाएगा और H 2 बार आ रहा है तो H स्क्वायर हो जाएगा। L का मल्टीप्लाई L से होगा तो L स्क्वायर, B का मल्टीप्लाई B से होगा B स्क्वायर, H का मल्टीप्लाई H से होगा H स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो यहां से अगर आप देखोगे A1 इंटू A2 इंटू A3 और L इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, और आपको पता है इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। L इंटू बी इंटू एच को हम वॉल्यूम बोलते हैं, तो वॉल्यूम का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, इन तीनों एडजेसेंट सरफेस के एरिया के प्रोडक्ट के बराबर आ गया। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो अंडर रूट A1 इंटू A2 इंटू A3 आएगा। तो ये एक फॉर्मूला जनरल आप याद रख सकते हो। ठीक है, वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अगर ये याद नहीं रहता तब भी आप एग्जाम में परफॉर्म करके क्वेश्चन को बना सकते हो, वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। ठीक है, पर इन तीन सरफेस का एरिया देकर आपसे क्या पूछा जा सकता है, वॉल्यूम पूछा जा सकता है। टोटल सरफेस या पूछ लेगा तो आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशनों को जोड़ देना है, फ्रॉम 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, तो जब भी आपसे टोटल सरफेस या पूछा जाएगा तो तीनों को जोड़ दो, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, तीनों इक्वेशनों को अगर जोड़ोगे, A1 की जो वैल्यू थी L इंटू एच प्लस A2 की जो वैल्यू थी B इंटू एच और L इंटू बी। सिक्वेंस में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, पर ये जो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यही आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो बनकर निकला वो 2 इंटू इन तीनों एडजेसेंट सरफेस के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, तो एडजेसेंट सरफेस के एरिया देकर आपसे टोटल सरफेस का पूछा जाए तो वो भी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बातें थी, और भी इसमें बहुत सारी चीजें बनेंगी। किसी रेक्टेंगल सीट के चारों कोनों को मोड़कर एक हम बॉक्स बनाकर भी क्यूबॉइड बनाते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। तो ये एकदम थ्योरेटिकल क्लास थी आपके लिए, मैंने केवल अभी थ्योरी समझाई है। धीरे धीरे मैं आपको क्वेश्चनों के लेवल पे भी लेके चलूंगा और बहुत गहराई, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम करना सीखेंगे। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो, जो टेलीग्राम चैनल है वो मैथ्स बाय जय सर के नाम से।
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। जय भारत।